मेले नू चलीए मल्ला कट कुड़ते दे पट वे चल मेले नू चलीए आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां खसमां नू खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए चल मेले नू चलीए। सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर मुहक्किक आलिम हज़रत हाजी मोहम्मद अल मारूफ नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। आप 1552 ईस्वी को मंडी बहाउद्दीन के गांव घोगांवाली में पैदा हुए। आपकी वफ़ात 1654 ईस्वी में हुई। आप उर्दू, फ़ारसी, अरबी और पंजाबी के कादरुल कलाम शायर थे। हमने अपने दोस्तों के साथ मेले पर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ थे नवीद भाई और मुबीन भाई। मेरा और मुबीन भाई का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जबकि नवीद भाई पहले भी काफ़ी दफ़ा बचपन में अपने अब्बू के साथ मेले पर आए हुए थे। हम घर से तकरीबन 4 बजे निकले थे और हम मेले पर 5:30 पहुँचे। हमें यानी 1.5 घंटा लगा। गर्मी काफ़ी थी तो सबसे पहले हमने लीमू पानी ट्राई किया और मेले वाली जगह पर चले गए। सड़क के एक साइड पर सर्कस लगी हुई थी, जबकि दूसरी साइड पर झूले वगैरह और कवाली चल रही थी। हम सर्कस वाली साइड पर चले गए। वहाँ पर 2 मेन सर्कस थी, एक लकी रानी और दूसरी धूम सर्कस। सर्कस से पहले ही वहाँ पर 7 मौत का कुआं था, जिसका टिकट था 100 रुपये। तो हमने सबसे पहले 3 टिकट खरीदे इसको देखने के लिए। मेरा और मुबीन भाई का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इस कुएं के अंदर 2 बाइक्स थी और एक कार। सबसे पहले कार ने अपना स्टंट शुरू किया और कार की हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। वो ज़्यादा ऊपर तक कार नहीं आई, लेकिन फिर भी अच्छा स्टंट कर दिया था। इसके बाद जब बाइकर्स की बारी आई तो उन्होंने भाई कमाल कर दिया। देखो ना, इतनी ऊपर तक आ रहे थे और वो भी एक साइड पर बैठे हुए थे और हाथ भी उन्होंने छोड़े हुए थे। भाई लेवल कर दिया इन्होंने। अच्छा, उन बाइकर्स को खुद डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो ऊपर हम लोग खड़े हुए थे खैर मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था कि जितना ही ऊपर आ रहे हैं कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाएं। शो ख़त्म हुआ है और नीचे अब रश पहले से ज़्यादा हो चुका था मेले पर। एक साइड पर हमें शोर सुनाई दिया कि 6 टांगों वाली भैंस देखें। ऐसा जानवर जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, खुदा के करिश्मे देखें। ज़ू उन्होंने को बनाया हुआ था, उसका टिकट 50 रुपये था। टिकट ख़रीदा और सबसे पहले हमने इधर 6 टांगों वाली भैंस देखी। उसी के साथ उन्होंने छोटे छोटे पिंजरे रखे हुए थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानवर थे। उससे पास ही उन्होंने बाड़ लगाई हुई थी, जिसकी वजह से हमें जूम करना पड़ा, हम इनको ज़्यादा करीब से नहीं देख सके। इन जानवरों में, इन पिंजरों में मगरमच्छ थी, भेड़िया, इसको हम अपनी ज़ुबान में तो उर्दू में खैर इसको पता नहीं क्या कहते हैं, अपनी ज़ुबान में तो हम इसको कांटों वाली से कहते हैं। उसी के साथ इसके अंदर सांप था, खरगोश था और एक ऐसा जानवर भी था जिसके बारे में हम बचपन में सुना करते थे, अगर इस जानवर का नाम ले लें तो 40 दिनों तक जो है वो ज़ुबान वो नापाक रहती है। इस जानवर का नाम क्या है वो आप लोग कमेंट में लाजमी बताएं। इसके बाद हमने लकी रानी सर्कस, उसका टिकट ख़रीदा। इसका टिकट 400 रुपये था। प्रोग्राम का टाइम उन्होंने 6 रखा हुआ था। हमने 6:10 पर टिकट ख़रीदा। हमारे जहन में ये था कि प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा, लेकिन जब हम अंदर गए तो हॉल तकरीबन अभी खाली था, लोग आ रहे थे। हम बैठे, उसी के बाद 5 मिनट बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ इन्होंने कौमी तराने से किया। हम पहले ऊपर वाली सीटों पर बैठे हुए थे। नवीद भाई जिन्होंने पहले ये सर्कस देखी हुई थी वो कह रहे हैं इधर से व्यू अच्छा नहीं आएगा, हम लोग उधर नीचे बैठते हैं तो उधर से देखते हैं।
जब सर्कस अपने अरूज पर थी तो मुबीन भाई ये हिसाब लगाने लगे कि ये सर्कस वाले अपने एक प्रोग्राम से कितने पैसे कमाते हैं। आपके ख्याल में ये एक प्रोग्राम से कितने कमाते हैं, कमेंट में बताएं। सर्कस के दौरान जब स्टंट मास्टर कहे कि कोई भी ताकतवर बंदा पिंडाल से उठ के आ जाए तो कभी भी जाने की गलती मत कीजिएगा। इधर एक लड़का जाता है, उठ के कहता है कि मैं आपका मुकाबला करूंगा। मुकाबले के दौरान एक जो पीछे जोकर होता है वो उसके पीछे शापर बांध देता है और भरे मैदान में पूरे पंडाल के अंदर वो लड़का शापर बन जाता है, उसका बड़ा मजाक बनता है। आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा। इसके बाद वो स्टेज के चारों गिर्द बाड़ लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि अभी जो सबसे मेन जो स्टंट है वो होने लगा है। इसी के साथ पिंजरे में वो जो लाइन होते हैं उनको छोड़ देते हैं। हमने पहली दफ़ा शेरों को इतने करीब से देखा, लेकिन इनका जो लाइन मास्टर था उसने इनको शेर नहीं बल्कि बीगी बिल्ली बना के रखा था। बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने इनसे करवाई, चेक करें आप लोग। शो ख़त्म होने के बाद जब हम मेले से बाहर निकले तो मेले का रात का व्यू बड़ी ज़बरदस्त आ रहा था। यहाँ पर कुछ लड़के मिले, उन्होंने कहा कि हमारा भी क्लिप रिकॉर्ड करें और साथ ही उन्होंने इस चैनल का नाम भी पूछा। तो क्लिप के साथ साथ हमने उनको चैनल का नाम भी बताया। अभी तक वो शायद वीडियो के वेट कर रहे होंगे। इसके बाद आगे हम गए तो आगे एक गेम खेल रहे थे। इस गेम में यह था कि बिना तार को टच किए इसको आगे लेके जाना है, लेकिन कोई भी इसको पार नहीं कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने नीचे मैग्नेट लगाया हुआ है, इस वजह से ये गेम जो है ये मुकम्मल नहीं हो रही। नवीद भाई कहते हैं कि चलें इधर इनके से ग्रुप फ़ोटो बनवाते हैं, लेकिन वो भाई पूरा दिन काम करने की वजह से थके हुए थे और सो रहे थे। उसका कोई करीबी आया बंदा, उसने उसको झिंझोड़ा कि चलो उठो काम करो, लेकिन फिर भी वो इतना थका हुआ था, वो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खैर मेले का जो रात का व्यू था वो बड़ा ज़बरदस्त था, हमने उधर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आप भी मेले पर जाएं तो एक तो अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें और दूसरा ज़रूरी बात कि उधर जेब कतरों से होशियार रहें। हमने तकरीबन 4-5 घंटे मेले में गुजारे, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। टाइम हमारे पास थोड़ा था लेकिन हमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ट्राई की और इंजॉय किया। खैर रात 11 बजे हम वापसी की तरफ आए, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो लोग अभी भी जा रहे थे, यानी पहले से ज़्यादा रश मुझे लग रहा था कि अभी होने जा रहा है उधर मेले पे। खैर इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। चल मेले नू चली।